कहते टाइम, कदू नहीं कहते, कहते प्रेजेंट टाइम होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। तो प्रेजेंट टाइम को बताएगा। इंडिफिनिट के बोले थे, इंडिफिनिट मतलब जो कोई चीज बताई जाती हो, यही बोले थे कि जब कोई चीज बताई, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, चाहे मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, ये बता रहे हैं ना। जब कोई चीज बताते हो वो क्या होती है, इंडिफिनिट। और टेंस समझ ही रहे हो, यानी प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडिफिनिट का मतलब जो चीज वर्तमान में जो चीजें बताई जाए। और देखो ध्यान से, अब प्रेजेंट में ये तो इतना जानते, प्रेजेंट में है, हूं, हो का प्रयोग होता है, उसी का पास्ट क्या होता है, था, थे, थी। और फ्यूचर के लिए क्या होता है, गागेगी। इतना तो जान रहे पहले से। और देखो ध्यान से, अब देखो सबसे पहले दिख रहा है, इधर दिख रहा है पहचान। 80 से 90% लोगों को पहचाने नहीं पता है। मैं प्रूफ करके दिखा दूं कि सर कैसे 80 का हमको 90-95% लोगों को पहचान नहीं पता, एकदम गारंटी। अगर जितने लोग आज तक तुम लोग टेंस पढ़े हो, चाहे कोई किसी कोचिंग में पढ़े होगे, चाहे कोई सर पढ़ाए होंगे, 100% बता रहा हूं मैं, अगर जो बताया वही दिमाग लगा बता पाओगे, नहीं तो ज्यादातर 90 से 95% लोग टेंस की पहचान, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान नहीं बता पाते हैं। अब देखो कैसे, अब इधर ध्यान से देखना, पहचान में ध्यान से देखो, मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग बताना अपने दिमाग से, फिर मैं बताऊंगा। मैं नेता हूं। दूसरा, मेरा नाम सरिता है। तीसरा, मैं खेलता हूं। चौथा, तुम 2 दिन से नहीं पढ़ते हो। दिख रहा है? एक और इधर लिख देता हूं, पेड़ पर तोता है। 4-5 एग्जाम्पल दिया हूं ना। अगर सही बता दूं ना, मैक्सिमम लोगों से पूछना इसमें कौन कौन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, 100% बता रहा हूं। या तो फिर मैं ही बताया रहूं, या तो बहुत कम ही लोगों ने जो बता पाएंगे। अब इसमें से मैं सबसे पूछूंगा, उसके बाद मैं पहचान बताऊंगा। ठीक है, पहचान बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, रटना नहीं है कि ता है, ती है, ते है, इसे सब रट लिए और हमको याद हो गया। ठीक है, रटना नहीं है, ध्यान से देखना। अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताना। मैं एक इसका पहचान बता दे रहा हूं, एक बार सुन लेना। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ये तो तुम लोग पढ़े भी हो, जानते भी हो। उसी के आधार पर आप लोग बताइए कि इसमें से कौन कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले बताएगा संदीप। बस इतना बताना, नंबरिंग कर देता हूं, या 1 2 3 4 एक 5। इस 5 में सिर्फ इतना बस बता दो कितना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, 1 है, 2 है, 3 है कि आल, यानी सभी है। खड़े हो जाओ। अब बताओ इसमें कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये मैं एग्जांपल लिखा हूं, सिर्फ एग्जांपल बता दो। अब एग्जांपल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। पहला है, और कोई दूसरा है, और पहला दूसरा सही है, और खड़ी हो जाओ। अनुराधा, 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 यही है नाम, अनुराधा। इसमें बताओ कौन कौन से हैं। पहला है और तीसरा है, बहुत से, वेरी गुड। मैं अंदर पता है कौन कौन है कि नहीं पता है, यस या नो, ध्यान से सुनना। विवेक तुमको पता है, खड़े हो जाओ, लेकिन तुमसे पहले ही बताएगी। निधि, कौन कौन है इसमें, दूसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सही, वेरी गुड। अब तुम बता विवेक कौन कौन से हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला टू बी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बताएगी नंदिता, तीसरा और चौथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बाकी नहीं है। अब सोच लो, अब तुम लोग इतने,
ठीक, समझ में आ गया, बस नंबरिंग पूछा हूं। सोच लो, अब अपना अपना कंडीशन सुन लो, सब टेंस जानते हैं, ठीक है। इस वीडियो को बार बार जाके घर देख लेना, और यकीन मानो कभी जिंदगी में ऐसे टेंस आती है, ऐसे ऐसे लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे आता होता नहीं है। ध्यान से देख लेना कि इसमें से अब बताएंगे सब, बचे 3 लोग, उसके बाद बताएंगे नंदनी। बताओ इसमें से कितने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? 2 है, 3 है, बस ये बता दो कौन है। 2 है, 3 है, 1 है, कौन है? बस यही बोलना है, एक भी नहीं। बहुत सही, अभी तक 2 3 4, अब एक भी नहीं। देख, अब तुम खुद क्लास में देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूं, 2 बार पढ़ा चुका हूं। अब तुम अपने अपने कंडीशन, अब बताएगी आंचल, तीसरा है, और कौन है? अब बचाएगी सेकेंड आंचल। बोलो, टाइम ना लो। तीसरा है। राइट आंसर इज ए थर्ड। बाकी बैठ जाओ, बाकी लोग खड़े रहो। अब अपने अपने मन में देखो, कितनी शर्म की बात है, बैठ जाओ। सोचो, आज मैं पहला टेंस पढ़ा रहा हूं, इंट्रोडक्शन सब बताए थे। इधर देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब बोले थे अपने बारे में बताने, इसमें आएगा वर्ब की कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कहे थे बिना वर्ब का एक्शन प्लस टाइम कहते ना, ये भी कहते कि टेंस बिना वर्ब का बन ही नहीं सकता है। कहते कि नहीं कहते? तो देखो ध्यान से, वर्ब तो सबसे पहले, अगर तुमको नहीं डिफिनीशन पता था, अगर नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? वर्ब। अब बताओ, मैं नेता हूं, नेता वर्ब है? नाउन है। ये नाउन है कि नहीं? और जब नाउन है तो जाहिर सी बात कुछ भी होगा, टू बी का है, कुछ उसके मैटर नहीं करता, लेकिन क्या नहीं है? टेंस नहीं है, क्योंकि अब देखो, मेरा नाम सरिता है, सरिता में नाउन में आया ना, इसमें भी ता आया है, तो ये नाउन है, ये तो वर्ब है नहीं। अब देखो ध्यान से, मैं खेलता हूं, अब देखो ये खेलना वर्ब है कि नहीं? प्ले माने खेलना, प्ले का अब बोले थे वर्ब की पहचान जिसका फॉर्म चेंज होता हो, जिसमें ना ने नी का सेंस देता हो, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, बोलना। देखो ना आ रहा है ना, इधर देखो ध्यान से। अब ये वर्ब है, और अभी बोला हूं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ताते तिया, इसका मतलब ये क्या हो सकता है? ये अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, इंडिफिनिट हो सकता है, इसका मतलब यही एक है। अब देखो, तुम 2 दिन से नहीं पढ़ते हो, अब इसे पढ़ते हो, पढ़ना क्रिया में ताते तिया है ना, ये भी वर्ब है, ये भी क्या है? वर्ब। इसी में ताते तिया है, लेकिन अब यह ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में क्रिया के अंत में ताते ती सब बताते हैं, बट ये भी जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी समय का बोध नहीं होता है। अगर उस समय का बोध हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं रह गया, वो कहां पहुंच जाते बात जब मैं आगे टेंस पढ़ाऊंगा बताऊंगा, ठीक। लेकिन ये क्या नहीं होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो, पेड़ पर तोता है, तोता क्या होता है? अब बताओ, नाउन नाउन नाउन। जब नाउन नाउन है तो कैसे, कौन सा मुंह उठा के कह दे रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? अगर वर्ब भी है तो बोले थे वर्ब। इसके पहले मैं बताया भी था कि टाइम मैं इसीलिए कह रहा था कि ये मैं जितना टेंस पढ़ाऊंगा, यानी टोटल 6-7 लेक्चर होगा, यकीन मानो अगर सच्चे दिल से पढ़ लिए ना, कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। जब ऐसे एक्टिव पैसे पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, और मजा आएगा। बस आराम से कूल माइंड से पढ़ो, जितना पढ़ो एकदम आराम से पढ़ो। बात समझ में आ गया? अब समझ में आ गया ना? अब डिफिनीशन लिखो, हिंदी, ध्यान से सुनो, मैं बोल दे रहा हूं तुम लोग लिख लेना। जिस हिंदी के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। हो गया? दूसरा लिखो, इस प्रकार, यानी इस प्रकार ना लिखो, लिखो इस, लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टाइम का बोध नहीं होता है। यानी इस प्रकार के टेंस में लिख सकते हो, इस प्रकार के टेंस में क्या नहीं आना चाहिए? टाइम नहीं आना चाहिए। और देखो यहां वर्ब रहते हुए भी ये कौन सा टेंस नहीं है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें 2 दिन टाइम दे दिया ना, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टाइम का बोध नहीं होता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट,
हो गया, रफ कर दूं, थोड़ा फास्ट करो, हो गया। अब देखो एक बार समझ लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका लेक्चर बता दिया था। जिस हिंदी के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ये तो रहता ही है, लेकिन देखो ध्यान से इसको, तो ये तो ऐसे, इससे भी बहुत सारी चीज की ता ते ती जान गए, इसे जान नहीं पाओगे। देखो ना, सब लोग कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए? अब तुम ही लोग बताओ कंफ्यूज हो गए कि नहीं? इसी तरह तुमको डिसाइड करना है, क्रिया के अंत में होना चाहिए, यानी वर्ब के अंत में होना चाहिए, और टाइम उसमें नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें टाइम है, इसका मतलब एक ये भी नहीं है, ये भी, बस यही एक सिर्फ सिंगल यही सेंटेंस थर्ड वाला है। अब हम इसका देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। उससे पहले इसका रूल जान लेते हैं। लिखो रूल नंबर फर्स्ट, लिखो रूल। लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पहला रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हो गया। और मैं बोला था प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, देखो ध्यान से, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर ऐसे लोग भी पढ़ते हैं ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, ऐसे मतलब क्या करते हैं कि ऐसे आईएस लगता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं। कल ही बता दिया था, मैं क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आना चाहिए। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा। पहले स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर लिख लो। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, पॉजिटिव, इसी को अफर्मेटिव कहते हैं। इधर देखो, कोई लिखे ना, कोई ना लिखो, इधर देख लो। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब की कौन सा फॉर्म आएगा, फिफ्थ फॉर्म, कल ही समझा दिया था। उसके बाद फिर क्या है, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है, अदर वर्ड। यहां तक सबको समझ में आ गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या होता है, निगेटिव। सबसे पहले क्या आता है, और अभी बोला हूं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो चाहे मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू होता है, डू या डज। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसी में जैसे आईएस लगा दिए तो क्या बन गया, फिफ्थ फॉर्म, यानी ये सिंगुलर है, यानी सिंगुलर के डज आएगा, इसके साथ नाट रहेगा, नहीं के निगेटिव लिए क्या लगता है, नाट। उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दिख रहा है, उसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव। सबसे पहले यही डू या डज क्या होता है, इंट्रोगेटिव। देखो दो तरीके से होता है। इंट्रोगेटिव में क्या से शुरू होता है, तो कभी व्हाट उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उसकी जिस टेंस कराएगा उसी के हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ये बात याद रखना, ये बात मत कहना कि बताया नहीं थे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज। कब डज लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लिखेंगे, अगर प्लूरल है तो क्या लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद, उसके बाद अब आता है शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोगेटिव, प्लस में क्या आएगा, निगेटिव, यानी नहीं भी रहेगा। ध्यान से देखना। उसके बाद क्या लगेगा, डू या डज। उसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या रहेगा, नॉट। कभी कभी ऐसे इसी नॉट को पहले होते शॉर्ट हो जाता है, डोंट हो जाता है। इसी को अगर यहां नॉट ना लिख के चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, कद नहीं लिखा रहता है डोंट, ऐसा होता है। तो बस जानते रहना, लेकिन ज्यादातर केस अगर नॉट बाद लिखो, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है। उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। और इसी का एक दूसरा नाम डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। इसी को कहते हैं क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यूएच। यानी मैं कहूं तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, अब क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा हूं ना, ये यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है, और ये आंसर देने वाला होता है। तो हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यानी क्यों, कब, कहां, कैसे। अगर उसकी हिंदी बीच में आती है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। हो गया। उसके बाद क्या आएगा, डू या डज। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, समझ में आ गया।
लास्ट में क्या आता है, यही क्वेश्चन वर्ड या WH वाला रहेगा, इसके साथ क्या लगेगा, रहेगा निगेटिव। बस कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लिखेंगे, डू या डज, उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिख देंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? ये 6 स्ट्रक्चर जिसको याद हो गया, यकीन मानो कभी जिंदगी में देखो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे जो रहता है सब्जेक्ट, ध्यान से देखना, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी से देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी तुमको एक सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब से सब्जेक्ट और वर्ब से कंप्लीट। मैं जाता हूं, आई गो, हो गया कि नहीं कंप्लीट। मैं घर जाता हूं, आई गो टू होम, हो गया कि नहीं। मैं स्कूल जाता हूं, ध्यान से, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, डेली जाता हूं। अब देखो आई गो टू स्कूल डेली, यानी जो बैग में अदर वर्ड में जोड़ते जाना, यानी कहने का मतलब क्या, अगर ये स्ट्रक्चर, इसी को मैं बता रहा हूं कैसे, एक हिंदी को बोल रहा हूं। मैं स्कूल जाता हूं, ये अफर्मेटिव हो गया। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल क्यों क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो गया कि नहीं हो गया। यानी एक हिंदी को कितने तरीके से बना सकते हैं, अगर यही तुम स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया तो कभी जिंदगी में टेंस कभी क्या होगा, गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गया? इसको लिख लो, लिख लो। ये लिख लिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर देखो, अगर मैं कहूं बस ऐसे दो लिया एग्जाम्पल, इससे सारा चीज समझा दूंगा। ध्यान से देखना, वह बाजार जाता है। अब देखो ध्यान से, सबसे प्रेजेंट इंडिविजुअल टेंस का कैसे पहचान करोगे, अभी मैं बताया हूं इसका पहचान। इसका पहचान मतलब क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, तातेती। गो माने जाना होता है, इसमें क्रिया में तातेती है, इसमें समय दिया है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिविजुअल टेंस। अब प्रेजेंट इंडिविजुअल नहीं नहीं है तो कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। यहाँ नहीं है तो ये भी देखो जाना है, और यहाँ नहीं है तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, निगेटिव। अब देखो ध्यान से, वह, अब यहाँ पे मैं इसकी इंग्लिश यहाँ पे बना रहा हूं, देखो यहाँ ही होगा कि नहीं होगा, ही माने वह, और ही सब लोग जानते हो क्या होता है, सिंगुलर, आता है नहीं, यानी कहने सिंगुलर में आता है। और सिंगुलर के साथ देखो ध्यान से, अब सिंगुलर गो माने क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट पार्ट। तो गो माने जानना होता है नहीं। अब तुमसे कल ही बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल, यानी इसका बहुवचन में है, और सिंगुलर, ये दोनों एक साथ रहना पसंद करेंगे नहीं, तो इसको हम किस रूप में बनाएंगे, सिंगुलर। और सिंगुलर बनाने के लिए कहते हैं यहाँ से IS जोड़ दो, तो ही गोज, हो गया कि नहीं हो गया, सिंगुलर सिंगुलर। अब अच्छे से रहेंगे, कहां जाते हैं, मार्केट, गो टू मार्केट, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो दूसरा, देखो क्या लिखा है, तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब देखो नहीं है ना, निगेटिव वाला है ना। अब देखो क्या करेंगे, यू माने तुम, यानी निगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। यू के बाद देखो लिखवाए होंगे डू नॉट या डज नॉट, लिखवा देना। तो अब बताओ यू क्या होता है, प्लूरल, इसके साथ डू आएगा, डज, ये सोच, तुम खुद सोच के देखो क्या आएगा, डू या डज। तो यू जब प्लूरल है तो क्या होता है, डज क्या, डू ओरिजिनल फॉर्म होता है, ओरिजिनल क्या होता है अपने आप में, प्लूरल, और उसी में यस IS लगा के डज बनता है। तो हमको तो प्लूरल चाहिए, तो सीधा यू के साथ क्या लगा देंगे, डू, और उसका नॉट है तो नहीं, और उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जान, गो माने जाना, टू कहां जाता है, स्कूल, तो लिख देंगे स्कूल। अब तुम बताओ, हो यू डू नॉट गो टू स्कूल, चाहे इसी को मैं बोला इसको शार्ट भी लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, डोंट, तो यू डोंट गो टू स्कूल। बात समझ में आ गया। अब इसको एग्जाम्पल भी लिख लो। इसी तरीके से क्या करेंगे, हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, ठीक है, लिख लो।